नमस्कार खम्मा गणित साथियों, स्वागत आप सभी का निर्माण कर रहे एकेडमी के ऑनलाइन मंच पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप सबको विदित है, आज सीईटी 12th लेवल की 5वीं पारी का पेपर संपन्न हो चुका है। उसी पेपर को हम आपके सामने लेकर आए हैं और उसके उत्तर जानने का प्रयास करेंगे ताकि आप देख सके कि इसके अंदर आपके 40% बन रहे या नहीं बन रहे और इसके अंतर्गत आने वाली परीक्षाओं की तैयारी के अंदर जुट जाइएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के ऊपर है। निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट को भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी या गोल्डन कर्ल के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पीटी उषा। चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। नमस्ते स्कीम कौन सी स्कीम की बात कर रहा है दोस्तों? नमस्ते स्कीम किससे रिलेटेड है? कृषि कार्मिक, स्वच्छता कार्मिक, निर्माण कार्मिक, स्वास्थ्य कार्मिक। किससे रिलेटेड है दोस्तों? स्वास्थ्य कार्मिक से रिलेटेड है। चले अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। सभी क्वेश्चन हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे जहां तक संभव हो सके दोस्तों, और उम्मीद करता हूं इसके अंदर आपके अच्छा पेपर गया होगा। क्लियर? चले अगले क्वेश्चन की ओर। वेदना शब्द में प्रयुक्त युक्त प्रत्यय क्या है? क्या है? वेदना शब्द में युक्त प्रत्यय क्या है? आ, वी, अना और ना। दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी, अना। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, अना। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में अग्नि के पर्यायवाची हैं। अग्नि के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? धूमकेतु, अभ्र, वासव, कृष्णु, पावक। आपको बताना है अग्नि के कौन कौन से पर्यायवाची हैं दोस्तों। तो इसके अंदर उत्तर हो जाएगा आपका ए, डी और ई। क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों? ए, डी और ई, यानी कि धूमकेतु और कृष्णु और पावक। चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये जो प्रश्न हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये जो आंसर हम आपके लेकर आए, यहां से जांच कीजिएगा और देखिएगा क्या क्या उत्तर आपके अंदर इसके अंदर सही हो रहे हैं। क्लियर? अगला, निम्नलिखित में से विज्ञ का विपरीतार्थक शब्द है। किसका? विज्ञ का विपरीतार्थक शब्द क्या है? विशेषज्ञ, सर्वज्ञ, अज्ञ, ज्ञानी। विशेषज्ञ, सर्वज्ञ, अज्ञ और ज्ञानी। आपको बताना है दोस्तों इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है सी। चले अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से हरि शब्द का प्रयोग किसके अर्थ में नहीं होता? पहाड़, वानर, सिंह, समुद्र। कौन से शब्द का? हरि शब्द का प्रयोग। दोस्तों, इसका क्या उत्तर हो जाएगा हमारा? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी, समुद्र। चले अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे दोस्तों, आगे चलते रहते हैं। अब जब बात करते हैं 11वां क्वेश्चन, देखिएगा। रैम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही है दोस्तों? क्या पूछा गया है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी में कौन सा संबंध सही है? पहला वोलेटाइल परमानेंट, दूसरा नॉन वोलेटाइल परमानेंट, तीसरा नॉन वोलेटाइल टेम्पररी, चौथा वोलेटाइल टेम्पररी। आपको बताना है which of the following is correct in regards to RAM। रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात कर रहा है दोस्तों। क्लियर? तो आपको बताना है इसके अंदर 11वें का उत्तर क्या हो जाएगा। जब 11वें के उत्तर की बात करेंगे दोस्तों, वोलेटाइल और टेम्पररी। क्लियर? अगला, एक्सेल में एक वैलिड फॉर्मूला किससे शुरू होता है दोस्तों? आप सभी को पता है इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, इसका उत्तर हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। द डिजाइन दैट रेगुलेट द लेआउट एंड फॉर्मेटिंग फॉर द स्लाइड्स इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आर नोन एज। क्या पूछा गया दोस्तों? पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में एक डिजाइन जो लेआउट को नियंत्रित और स्लाइडों के लिए फॉर्मेटिंग करता है, जो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? प्लेस होल्डर, ब्लू प्रिंट, डिजाइन प्लेट, टेम्पलेट। क्या उत्तर हो जाएगा? टेम्पलेट। चले, दैट वाज द फर्स्ट एजुकेशनल सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो इन द ईयर। हमारे इसरो के द्वारा कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की गई थी? इन द ईयर। क्या पूछा गया दोस्तों? एजुकेशन सैटेलाइट की बात करी गई है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। तो आप इसका उत्तर बताने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। मैटसेट 2010, एडसेट 2006 और जीसेट 2010, एडुसेट 2004। क्या उत्तर हो जाएगा? एडुसेट 2004। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वंशावली विश्लेषण में यह देखा गया है कि केवल लड़के हीमोफीलिया रोग से पीड़ित होते हैं, क्योंकि यह एक किसकी बात की गई है दोस्तों?
हीमोफीलिया रोग से पीड़ित होते हैं, क्योंकि यह एक अलिंग सूत्री प्रभावी विकार है, लिंग संलग्न प्रभावी विकार है, अलिंग सूत्री प्रभावी विकार है और लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है। आपको बताना है 15 का उत्तर आप लोग क्या करके आए हैं दोस्तों? तो दोस्तों 15 का उत्तर हमारा क्या है? डी, लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है। क्लियर? अगला क्वेश्चन डाउन सिंड्रोम से पूछा गया है। डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ, आप सभी को पता है जब 11th 12th की बुक्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा हुआ है दोस्तों क्रोमोसोम 21। कौन सा क्रोमोसोम है? 21 क्रोमोसोम। चलें आगे, चलते हैं दोस्तों आगे, देखिएगा और भी प्रश्न हम देखने का प्रयास करेंगे। उसने कुछ नहीं खाया, इसमें से कौन सा सर्वनाम है? ये क्वेश्चन बताइएगा। उसने कुछ नहीं खाया, ये कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? निजवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक? कौन सा है? अनिश्चयवाचक। क्लियर? निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? दौड़, सभा, मित्रता, तूफान। दौड़, सभा, मित्रता, तूफान। तो क्या है दोस्तों? तूफान। क्या है? तूफान। अगला, सर्वनाम के कितने मुख्य भेद होते हैं? सभी सरल क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार सीटी 12 के अंदर, और जब हिंदी की बात कर रहे हैं उसके पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन देख रहे हैं, इसके अंदर नॉर्मल क्वेश्चन से दोस्तों। सर्वनाम के मुख्य कितने भेद होते हैं? कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं दोस्तों? 6 भेद होते हैं। चलें आगे चलते रहे हैं दोस्तों। आगे चलने के पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर और कौन कौन से क्वेश्चन। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है? अधीन, पुरस्कार, महत्व, शासन। क्या क्या पूछा गया है? कौन कौन से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है? क्या क्या पूछा गया आपसे? तो ऑप्शन में क्या दे रखा है? सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिएगा। तो दोस्तों 21 का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। 21 का उत्तर हमारे यहां पे बात करते हैं दोस्तों, अधीन होगा और साथ ही साथ महत्व होगा, और क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ए, सी और ई की बात करेंगे। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तंग करना इस अर्थ के लिए किस मुहावरे का प्रयोग किया गया है? छक्के छूटना, नाच नचाना, दो टूक बात करना, जहर उगलना। 22 के उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। क्या दोस्तों? 22 के उत्तर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तंग करना यानी कि नाच नचाना। चलें आगे, अगले चलें दोस्तों। ज्ञापन के लिए अंग्रेजी के किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? हम सभी को पता है, मेमोरेंडम। क्या है दोस्तों? मेमोरेंडम। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, यहाँ पे मिलान करना है। एक फेयर है, दूसरा प्लेस है, इससे मिलान करना है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले बेणेश्वर की बात आती है। बेणेश्वर कहाँ है दोस्तों? डूंगरपुर। कहां पे है दोस्तों? डूंगरपुर। ध्यान रखिएगा, क्या बात करी गई है? यहाँ पे प्लेस से मिलाना है, तो सबसे पहले आती है प्लेसेस, बेणेश्वर, डूंगरपुर। दूसरा केला देवी की बात आती है। क्या दोस्तों? केला देवी की बात आती है। अगर आप दो मिलान करके देखिएगा, पहला कहां पर है? ए का 3, ए का 3। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले में उत्तर मिल गया। ए का 3, बी का 1, बी का 1 करौली। जिन माता की बात करो दोस्तों, ये तो सीकर में आता है। कहां आता है? सीकर में आता है। क्लियर? और जब दिग्गी कल्याणी जी की बात करें तो ये कहां आता है? तो टोक में आता है। कहां आता है? टोक में आता है। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? ए उसका उत्तर हो गया। चलें आगे दोस्तों, आगे चलिए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? किसकी बात की गई है? साक्षरता दर की। किसकी दोस्तों? साक्षरता दर की बात की गई है। सबसे कम कहां पर है? बीकानेर, जयपुर, जालोर, उदयपुर। तो कहां पर है दोस्तों? जालोर में है। कहां पर है? जालोर में है। चलें आगे, अगला क्वेश्चन। काली मिट्टी राजस्थान के 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्लियर? काली मिट्टी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों में पाई जाती है। ठीक है बात। दूसरी बात, काली मिट्टी में नाइट्रोजन तो पर्याप्त मात्रा में होती है, परंतु कैल्शियम की कमी होती है। ये 2 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं दोस्तों, आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा। तो हम बात करते हैं, पहला ऑप्शन तो दोस्तों सही है। क्लियर? और दूसरा ऑप्शन इसका गलत है। तो पहला ऑप्शन कथन नहीं सत्य है, किंतु कथन 2 असत्य है। क्लियर? चलें आगे, अगला क्वेश्चन। यहां पर कौन सी सभ्यता धूलकोट यानी कि ताम्रवती नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? चंद्रावती, सिंधु, आहड़ और बालाथल। क्या 4 ऑप्शन दे रखे हैं? चंद्रावती, सिंधु, आहड़ और बालाथल। दोस्तों जब इसके उत्तर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? आहड़। क्या हो जाएगा? आहड़। क्लियर?
चलें आगे, चलते हैं दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं और भी प्रश्नों की। जब बात कर रहे हैं दोस्तों, यहां पे जो उत्तर आ रहे हैं ध्यान से इसको मिलाइएगा, ठीक है दोस्तों। हम बात करते हैं 28 के उत्तर की। 28 का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सेलेक्ट द मोस्ट, कालीबंगा संहिता के संदर्भ में सबसे असत्य कथन का चयन कीजिएगा। यहाँ पे ये मार्क कर लीजिए, क्या पूछा गया है? असत्य कथन। कालीबंगा एक सुनियोजित शहर था, घरों के निर्माण के लिए धूप में बनी ईंटों का उपयोग किया जाता था। पहला ऑप्शन दे रखा है। दूसरा, कालीबंगा में जुताई वाले खेत का कोई प्रमाण नहीं मिला है। तीसरा ऑप्शन, प्राचीन दस्तिति और सरस्वती नदी घाटी के कालीबंगा की सभ्यता को जन्म दिया। चौथा, यह सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। दोस्तों असत्य कथन कौन सा हो जाएगा हमारा? बी वाला। कौन सा हो जाएगा? बी वाला दोस्तों। चले आगे, आगे दोस्तों, अब आगे उत्तर मिलान कीजिएगा, ध्यान से आप उत्तर मिलान कीजिएगा, हम ताकि पता पड़ जाए हम कहां पे चल रहे हैं। क्लियर? अगले क्वेश्चन, ये मैथ्स का क्वेश्चन दे रखा है आपको, ट्रायंगल पूछा है, कितने ट्रायंगल बन सकते हैं? यहाँ पे नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं दोस्तों? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बताना है। जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। 31 का उत्तर यहां पर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी 11। क्या हो जाएगा? डी 11 इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलें आगे, जब अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें, अगला चलते हैं दोस्तों, जहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है? और दोस्तों बताइएगा कौन सा अनुच्छेद है और ये राज्यपाल की कौन सी शक्ति है? हमको कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। 165, अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164, ये 4 अनुच्छेद आपके सामने दे रखे हैं। आपको पूछा है यहाँ पर कि हमारे जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है वो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद हमारा 164 है। क्लियर? चलें आगे, अगला दोस्तों, हर एग्जाम के अंदर पंचायती राज से क्वेश्चन आना पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, और अभी हम देख रहे हैं सीटी के 4 पेपर जो हुए थे उसके अंदर ही पंचायती राज से क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये 5वां पेपर है, यहाँ पे पंचायती राज से क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा स्टेट, कौन सा देश पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य था? दोस्तों उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। हम सभी को पता है राजस्थान दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहां पे चालू की थी? नागौर के बगदड़ी गांव में। कहां पर? नागौर के बगदड़ी गांव में। क्लियर? चलें आगे, अगला, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार राज्य को ग्राम पंचायत का संगठन करने और उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करता है? दोस्तों तो यहाँ पे किसकी बात कही है? ग्राम पंचायत का संगठन। हमारे को पता है दोस्तों संविधान का कौन सा भाग है और कौन सा अनुच्छेद है। जब अनुच्छेद की बात करें दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर अनुच्छेद 40। क्लियर? इसका उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों चलें आगे, 36 की बात करें, यहां पर कौन सा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है? IBM 7030, IBM नोटबुक, IBM 4341 ENIAC। यहां पे बताना है दोस्तों 36 का उत्तर क्या हो जाएगा? क्लियर? 36 का उत्तर की बात करें IBM 7030 इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलें आगे, चलिए, हाँ, तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला प्रथम राज्य बना? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो हमारा प्यारा राजस्थान बना दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन हु प्रेजेंटेड राजस्थान स्टेट बजट ऑफ 2024 एंड 2025? तो हम सभी को पता है किसके द्वारा? दिया कुमारी, जो क्या है? उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री। ठीक है, अगला, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। निम्न में से किस समिति ने भारतीय संविधान में 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया है? अनेकों बार बता रखा है तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्या है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव भी इन्होंने ही दिया था। क्लियर दोस्तों? चलें आगे, संविधान सभा में भारत के संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? 4 ऑप्शन, SN बनर्जी, प्रेम बिहारी नारायण, सर BN राव, HVR अयंगर। दोस्तों इसके उत्तर की बात करें सर BN राव। क्लियर?
चले आगे दोस्तों। अब यहां पे आपको मिलान करना है, पॉलिटी का क्वेश्चन है आपके सामने, आपको बताना है सूची एक और संबंधित किससे है। पहला, सबसे पहला आपको यहां पे दे रखा है समानता का अधिकार। क्या बात करी गई है दोस्तों? समानता का, स्वतंत्रता का, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपको मिलाना है कि इसके अंदर यहां पर कौन सा सही होने वाला है। क्लियर? तो बात करें दोस्तों इसके उत्तर की, तो समानता के अधिकार की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले समानता के अधिकार तो कहां पाया जाएगा? ए का 3। स्वतंत्रता का अधिकार की बात कर रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसके अंदर मिलान कीजिएगा और मिलान करने के बाद बताइएगा इसके अंदर इसका उत्तर क्या होने वाला है। क्लियर? तो हम बात करते हैं दूसरे की, स्वतंत्रता का अधिकार की। तो स्वतंत्रता का अधिकार किसमें आ गया? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की स्वतंत्रता। अगला, सांस्कृतिक और शिक्षा शैक्षणिक अधिकार, इसकी बात करें तो किसमें आ जाएगा दोस्तों? अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक शिक्षा संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार। डी की बात करें, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो किसमें आ जाएगा? मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंधन। तो क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका? ए का 3 बन जाता, तो क्या बन जाएगा हमारा? बी वाला उत्तर बन जाएगा। चलें आगे। अगला, अगस्त 2024 में राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? क्लियर? पहला मधुकर गुप्ता, दूसरा प्रेम सिंह मेहरा, तीसरा इंद्रजीत खन्ना और चौथा ए.के. पांडे। क्या दोस्तों इसका उत्तर? मधुकर गुप्ता। क्लियर? चलें आगे। आगे चलते हैं और भी क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। और भी क्वेश्चन को देखने, अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में मुख्य वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा, अरुण योगीराज, राम सुतार, जगमोहन। क्या उत्तर हो जाएगा? चंद्रकांत सोमपुरा। अगला, हु वाज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2024 लोकसभा इलेक्शन? और दोस्तों इससे पहले वाले पारी के अंदर लोकसभा के लिए क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा का जो इलेक्शन था कितनी पारियों में संपन्न हुआ था? 7 पारियों में। और वापस यहां से क्वेश्चन आया हुआ है इलेक्शन के बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में। क्लियर? क्या पूछा गया है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्या? चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हम सभी को पता है कौन है दोस्तों? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। चले अगला, इन विच ईयर ऑफ द फॉलोइंग डिमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी वर डिक्लेयर बाय इंडियन गवर्नमेंट? तो सभी को पता है नोटबंदी 2016 के अंदर हुई थी दोस्तों। चलें आगे। राजस्थान में भारतीय हथकरघा हैंडलूम प्रौद्योगिकी संस्था कहां पर स्थापित है? जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर। दोस्तों जब बात करें हैंडलूम हाउस की तो कहां पर स्थापित है? वो जोधपुर के अंदर स्थापित है। चलें अगले, आप सही मिलान करते रहिए और देखते रहिए आपके कितने उत्तर सही हो रहे हैं और उसको कमेंट बॉक्स में देने का आंसर देने का प्रयास कीजिए कितने उत्तर आपके सही जा रहे हैं दोस्तों। क्लियर? अगला क्वेश्चन की तरफ चले हम। गीदड़ डांस, गीदड़ नृत्य की बात कर रहे हैं। गीदड़ नृत्य का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से आता है दोस्तों? मारवाड़, शेखावटी, बाड़मेर, मेवाड़। कहां से है? गीदड़ नृत्य का शेखावटी से है। क्लियर? अगला, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण उपासना का अनुयायी था? निर्गुण उपासना का अनुयायी कौन था दोस्तों? दादू दयाल। कौन था दोस्तों? दादू दयाल। इसका उत्तर क्या था? फर्स्ट। अगला, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें, पार्वती, चंबल, मानसी, काली सिंध। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं दोस्तों। कौन सी उत्तर हो जाएगा हमारा? चंबल। क्लियर? दोस्तों आप सभी देखते रहिए और बताइए बाद में इस कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपके कितने आंसर इसके अंदर सही जा रहे हैं और आप किसकी तैयारी करने वाले हैं। क्लियर? चलते हैं अगले। निम्नलिखित में से सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ब्यास, सतलज, रावी, चेनाब। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। क्या पूछा है दोस्तों? सिंधु नदी की सबसे सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? तो उत्तर दीजिएगा आप, ब्यास, सतलज, रावी और चेनाब। क्या उत्तर हो जाएगा इसका? चेनाब। क्लियर दोस्तों? चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला से संबंधित है? शिवालिक, विंध्या, सतपुड़ा, अजंता। क्या है दोस्तों? शिवालिक, विंध्या, अजंता, सतपुड़ा। किससे संबंधित है? हिमालय पर्वत श्रृंखला से बात पूछी गई है दोस्तों। तो कौन सी है? शिवालिक है। कौन सी है? शिवालिक। चलें अगले क्वेश्चन पे। अब दोस्तों इंग्लिश से कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं आपके सामने।
आपको बताना है इसके उत्तर क्या होने वाले हैं। क्लियर दोस्तों, इंग्लिश के क्वेश्चंस आपके सामने स्टार्ट हो चुके हैं। बात करते हैं दोस्तों, चूज द इंग्लिश वर्ड फॉर द गिवन वर्ड। क्लियर, नेशनल राजपत्रित अवकाश के लिए चूज करना है। क्या है दोस्तों? राजपत्रित अवकाश के लिए कौन सा इंग्लिश का शब्द है? नेशनल हॉलिडे, गेजेटेड हॉलिडे, रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडे, कैजुअल हॉलिडे। क्या उत्तर हो जाएगा? गेजेटेड हॉलिडे हो जाएगा इसका उत्तर। क्लियर, अगला, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। अ पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट और वर्क ऑफ आर्ट इज एन म्यूजियम। क्या पूछा गया? अ पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और वर्क्स ऑफ आर्ट इन एन म्यूजियम। दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्यूरेटर। क्या हो जाएगा? क्यूरेटर। चलें आगे, आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू डिसवेल्ड। क्या पूछा गया? डिसवेल्ड पूछा गया है। इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा? कॉन्फिडेंट, जोवियल, अनटाइडी और टाइडी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? टाइडी। क्या हो जाएगा? टाइडी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड। द वर्ड द कन्विक्ट इंजीनियस एक्सप्लेनेशन brought tears in everyone's eyes। तो नेव, क्लियर, इनसिंसियर और सीक्रेट, ये चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं दोस्तों। आपको बताना है इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नेव। चलें आगे, अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया दोस्तों। केवलादेव गणा नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है? कौन सी प्लेस पे लोकेटेड है? हम सभी को पता है दोस्तों, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, भरतपुर। क्या उत्तर हो जाएगा? भरतपुर। क्या हो जाएगा? भरतपुर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान रखिएगा, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। एशियन नेम क्या था जैसलमेर का? ये पिछली पारियों के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। पिछली पारी के अंदर ही पूछा गया था जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? मांड है। क्या है? मांड। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन को तो देखते ही आप टाइम वेस्ट ना कीजिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइएगा। क्लियर, अगला, राजस्थान पर राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रतिशत कितना है? महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करें दोस्तों 50%। कितना प्रतिशत? 50%। चलें आगे, अगला, राजस्थान के कृषि विकास में सबसे मुख्य बाधा क्या है? पहला, उर्वरकों की सीमित उपलब्धता। दूसरा, वर्षा की अनियमितता और अनिश्चितता। तीसरा, भूमि सुधार का अभाव। चौथा है सिंचाई सुविधाओं का अभाव। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? वर्षा की अनियमितता और अनिश्चितता राजस्थान में कृषि विकास के मुख्य बाधा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला बात करें दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन का उद्घाटन किस शहर में किया गया दोस्तों? कलकत्ता में। क्लियर, चलें आगे, अगला क्वेश्चन नंबर 68। चलिए बताइएगा उत्तर इसका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? इसके बारे में आपको बताना है 68 का उत्तर। क्लियर, बिजली चमकने गिरने के दौरान वायु में निर्मित होने वाले कम तापमान और दाब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में परिवर्तित कर देते हैं। दूसरा, नाइट्रोजन ऑक्साइड जल में घुलकर नाइट्रस अम्ल बनती है और वर्षा के साथ भूमि पर गिरती है। तीसरा, नाइट्रोजन गैस पृथ्वी के वायुमंडल का 78% भाग बनाती है। चौथा, जीवाणुओं के केवल कुछ प्रकार की अक्रिय नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आपको क्या पूछा है दोस्तों? असत्य कौन सा है? असत्य कौन सा हो जाएगा? बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड जल में घुलकर नाइट्रिक और नाइट्रस अम्ल बनाती है और वर्षा के साथ भूमि पर गिरती है दोस्तों। चलें आगे, अगला यहां पे पूछा गया है वर्ष 2022-23 के अनुसार दुग्ध उत्पादन, क्या बात करी गई है दोस्तों? दुग्ध उत्पादन की बात करी गई है। क्लियर, राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। कौन सा स्थान है दोस्तों? दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है राजस्थान का। क्लियर, चलें आगे, चलते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। द मोस्ट स्टेबल फ्लोरेरेंस कौन सा है? क्लियर दोस्तों, सबसे अधिक स्थायी फुलेरिन है।
सबसे अधिक स्थायी फुलेरिन कौन सा है? 660, C70, C50 और C40। कौन सा है दोस्तों? C60। अगला क्वेश्चन, विच एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? फुलेरिन, कोक, ग्रेफाइट, डायमंड। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। चलें दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आप सही मिलान करके बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने आंसर बन रहे हैं। दोस्तों चलें आगे, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहां पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। क्लियर? नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंज। ध्यान रखिएगा, भौतिक परिवर्तन करने वाला कारण को हटाने पर यह परिवर्तित हो जाता है। दूसरा, केवल पदार्थों को भौतिक गुणों में जैसे कि अवस्था, रंग, गंध इत्यादि में परिवर्तन होता है। तीसरा, नए पदार्थ का निर्माण होता है। चौथा, परिवर्तन अस्थायी होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाता है? नए पदार्थ का निर्माण होता है। अगला, ये आपको दे रखा है 2H2O2 ग्लिसरॉल से मिलके बाद क्या बोला? 2H2O + O2। दोस्तों क्या है? ऑटो कैटलिस्ट है, बायो कैटलिस्ट है, पॉजिटिव कैटलिस्ट है, नेगेटिव कैटलिस्ट है। क्या है दोस्तों? ये नेगेटिव कैटलिस्ट है। क्या है दोस्तों? नेगेटिव कैटलिस्ट है। चलें आगे, चलिए। IBM दोस्तों पूछा गया है सिस्टम, कौन सा एग्जांपल है? थर्ड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। दोस्तों क्या उत्तर हो जाएगा हमारा इसका? थर्ड जनरेशन। कौन सा है? थर्ड जनरेशन। चलते हैं आगे, अब कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए आपके। Which of the following unit of the processor monitor and gives proper instruction to all parts of the computer? Input unit, arithmetic and logic unit, memory unit और control unit। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। 82 का उत्तर बताने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? कंट्रोल यूनिट। क्या हो जाएगा दोस्तों? कंट्रोल यूनिट। 2 मिनट दोस्तों। हाँ, तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर? कंट्रोल यूनिट। क्या हो जाएगा? कंट्रोल यूनिट। चलें आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित वाक्य क्या है? प्यास से होठ सूख रहा था, मेरी बात सुनो, वह आरोग्य हो गया। तो चौथा, इनको उत्तर देना भूल होगा। तो आपको बताना है शुद्ध लिखित वाक्य कौन सा है दोस्तों? 83 का उत्तर तो क्या है? मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो इसका शुद्ध वाक्य है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगला इंग्लिश का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहां पूछा गया आपसे, आई कांट डू दिस जॉब अलोन, आई नीड डैश टू हेल्प मी, डैश इन फैक्ट डैश विल डू, एज जस्ट आई नीड डैश टू असिस्ट मी। दोस्तों 85 का उत्तर बताना है आपको बताना है 85 का उत्तर क्या हो जाएगा। दोस्तों हम बात करें, आई कांट डू दिस जॉब अलोन, आई नीड समबडी टू हेल्प मी, ओके, इन फैक्ट एनीवन विल डू, एज आई जस्ट नीड समवन टू असिस्ट मी। तो दोस्तों क्या उत्तर हो जाएगा? ए उसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलें अगले क्वेश्चन की ओर। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द फुल फॉर्म ऑफ डीओ लेटर इन एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिशियल कम्युनिकेशन इज डेमी ऑफिशियल। क्या हो जाएगा? डेमी ऑफिशियल। अगला, he succeeded in life dash his physical disabilities in the event of, in spite of, in case of, but for। इसका उत्तर हो जाएगा in spite for। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट इंग्लिश ट्रांसलेशन। यहां बताना है क्या है? तुम रात को कब सोते हो? व्हाट टाइम डू यू स्लीप एट नाइट? व्हेन डिड यू गो टू स्लीप एट नाइट? व्हेन डिड यू स्लीप एट नाइट? डू यू स्लीप एट नाइट? आपको बताना है क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों? पहला इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सभी के सामने है। यहां पे फाइंड मिसिंग नंबर इन गिवन फिगर। आपको मिसिंग नंबर बताना है इस फिगर के अंदर दोस्तों। क्लियर? हम इसको देख लेते हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 261। चलें अगले,
आपको पूछा गया अल्फा और बीटा एक समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 14 इक्वल टू 0 के दो मूल हैं, तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? 83/41, 85/42, 8 और 65/28। आपको सॉल्व करके निकालना है दोस्तों। इसका उत्तर क्या होने वाला है हमको बताइएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसके उत्तर की बात करें तो 85/42 इसका उत्तर निकल कर आएगा। क्लियर? चलें आगे। अब 91 की तरफ चल लेते हैं। आपको मैथ्स का क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, एक गोलाकार पार जिसकी परिधि 4840/7 मीटर स्क्वायर है, इसके चारों ओर पार के बाद 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर क्या है? पाई दे रखा है 22/7 का उपयोग करें दोस्तों। आपको 91 का उत्तर निकालना है। 91 का उत्तर निकालने के बाद दोस्तों जो इसका उत्तर बनाएगा 5600/7 स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा। चलें आगे। दो प्रत्याशियों के मध्य चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपना मतदान दिया, जिसमें से 4% मत अवैध पाए गए। एक प्रत्याशी को 9261 मत प्राप्त हुए, जो कुल मत वैध का 75% है। उस चुनाव के कुल नामांकित मतदाताओं की संख्या का पता लगाइए। कितना हो जाएगा दोस्तों? 16,800, 16,500, 17,150, 17,000। आपको बताना है 92 का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 17,150 का उत्तर निकल कर आएगा। डन है? आप सभी चेक कर रहे हो, उम्मीद करता हूं सब सही आ रहे होंगे। अगला, साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 2286 तथा 4 वर्षों में 2448 हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है आपको बताना है। 10%, 11%, 8%, 9%। 9% उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका। चलें आगे। अब यहां पे ये सब दे रखा है आपको, which of the following indicates that the A is the nephew of U? क्लियर? निम्नलिखित में से कौन संकेत देता है कि A U का भतीजा है? आपको इस सब स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको पता लगाना है दोस्तों। इसके अंदर आपको देखना है क्या इसका सही उत्तर होने वाला है। क्लियर दोस्तों? इसका उत्तर निकल कर आएगा A माइनस N माइनस K इंटू H डिवाइड बाई U। चलें आगे। हम यहाँ पे आपको उत्तर बता रहे हैं, आप जल्दी से मिलान करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने आपके प्रश्न सही जा रहे हैं, कितने आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं। क्लियर? क्या आप 40% की कैटेगरी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं दोस्तों? ठीक है, बताने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, आपको नीचे गए शब्द को शब्दकोश के क्रम में लगाइए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही क्रम का चयन कीजिएगा। क्लियर? तो आपको बताना है मबेला, मेब्यूस, मेबेल और मैपल ले रखा है आपको सही क्रम में लगा के इसका उत्तर बताना है दोस्तों। तो इसका उत्तर क्या निकल कर आएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलें आगे। अगला, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? AABC डैश BCA डैश BA डैश B डैश A डैश BC। आपको बताना है क्या इसका सही करेगा दोस्तों। 96 का उत्तर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइएगा। 96 के उत्तर की बात करें दोस्तों, 96 का उत्तर निकल कर आएगा आपका AACA। अगले चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आपको 98वां क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं दोस्तों। अब दिए गए विकल्पों में से सही अभिव्यक्ति का चयन कीजिएगा। आपको 98 का क्वेश्चन यहाँ पे ऊपर दे रखा है, सीक्वेंस दे रखी है, आपको बताना है इसके माध्यम से इसका उत्तर क्या निकल कर आएगा दोस्तों। गणित चिन्हों को कुछ अक्षरों द्वारा दर्शाया गया है, नीचे ऐसे नीचे दिखाया गया है। क्लियर? बी के ऊपर प्लस, जी के माइनस, सी के इंटू, डिवाइड, इक्वल टू, ग्रेटर देन और मोर देन। दोस्तों इसका उत्तर निकल कर आएगा 18C, 3G, 6B, 8B, 4D और 12। चलें आगे। अब यहां पे आपको बताना है अमन 40,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है। 4 महीने के बाद भानु 20,000 के साथ अमन के साथ जुड़ जाता है। एक वर्ष के अंत में दोनों के लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए दोस्तों। 99 का उत्तर बताइए। 99 का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4:1, 5:1, 2:1, 3:1। उत्तर निकल कर आएगा 3:1। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। किसी कार्य को पूरा करने हेतु एक दिन में 12 घंटे कार्य करके 15 व्यक्ति 10 दिनों का समय लगाते हैं। उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करने के लिए 10 व्यक्तियों को एक दिन में कितने घंटे काम करना चाहिए? आपको बताना है 10, 11, 8, 9 कितने हैं दोस्तों? क्या उत्तर निकल कर आएगा? 9 इसका उत्तर निकल कर आएगा। चलते हैं अगले। आपको पूछा गया है करेवा निर्माण निम्नलिखित में से किस फसल के लिए उपयोगी है? गेहूं, चाय, चावल और जाफरन केसर। दोस्तों जाफरन केसर इसका उत्तर निकल कर आएगा। क्लियर?
चले आगे। 102, ब्रिटिश द्वारा अवध के विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था ये बताना है दोस्तों। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डेलहाउसी। क्या उत्तर हो जाएगा? लॉर्ड डेलहाउसी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पॉलिटी से पूछ लिया है दोस्तों। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों के विषय में जानकारी देता है? 320, 317, 312, 316, 320। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला, राजस्थान की हाईएस्ट पीक क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज इन राजस्थान? दिलवाड़ा, ऋषिकेश, शेर, गुरु शिखर। क्या उत्तर हो जाएगा? गुरु शिखर, माउंट आबू दोस्तों। अगला, खेतरी बंसियाल कंजर्वेशन रिजर्व इंस्टीट्यूट ऑफ फॉलोइंग प्लेस ऑफ राजस्थान। खेतरी बांसियाल संरक्षण रिजर्व निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से स्थान पर अवस्थित है? बताना है। 106 का उत्तर दोस्तों, 106 का उत्तर दीजिएगा आप। भिलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू, कोटा। झुंझुनू। क्लियर दोस्तों। चलें आगे। कार्यालय पत्रों के अधोलेख में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? क्या पूछा गया है? कार्यालय पत्रों क्या किया जाता है? महोदय। चले 109 पे आ गए हम दोस्तों। दिया गया है दोस्तों, डैश मिस्टर मेरा कॉल्ड वाइल यू आर आउट, he wants to make dash complaint about dash article in the paper, he was in dash very bad temper। आपको बताना है, इंग्लिश का क्वेश्चन है दोस्तों, बताना है क्या उत्तर होगा इसका। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, जब मिस्टर मेरा कॉल while you were out, he wants to make a complaint about an article in the paper and he was in a very bad temper। क्या उत्तर हो जाएगा इसका? सी। चलें अगला क्वेश्चन दोस्तों, रीजनिंग से आपको बताना है नीचे दिए गए कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। कुछ फ्लैट अपार्टमेंट है, कथन दे रखा है कुछ कोई अपार्टमेंट हॉल नहीं है, कुछ हॉल कमरे हैं। निष्कर्ष दे रखा है कम से कम कुछ कमरे फ्लैट हैं, कोई अपार्टमेंट कमरा नहीं है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर निकल कर आएगा इसके अंदर तो आएगा हमारा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलें अगला क्वेश्चन भी दोस्तों रीजनिंग से संबंधित है। यदि फिजिक्स को किसी कोडेड भाषा में KSBHRXH कोड किया जाता है तो उस भाषा कोड भाषा में बायोलॉजी को कैसे लिखा जाएगा? ये आपको बताना है। फिजिक्स और बायोलॉजी के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। 111 का उत्तर क्या होना चाहिए बताइएगा दोस्तों। इसका उत्तर निकल कर आएगा हमारा डी। क्या जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल आपसे पूछा गया है। बाय द 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो क्या था? हमारे को पता है अभी वर्तमान के अंदर 6 मौलिक अधिकार हैं। जब मूलतः बना था संविधान हमारा कितने थे? 7। कौन सा हटाया गया? संपत्ति का अधिकार। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से? 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से। क्या उत्तर हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार। चलें आगे बताना है दोस्तों आपको किस तिथि को आरबीआई ने 2000 के करेंसी नोट के प्रसार को रोकने की घोषणा की थी? दोस्तों आपको बताना है। तो क्या है? 19 मई 2023 को। याद है सभी को? अगला, निम्नलिखित में से सु प्लस उक्ति की संधि होगी। क्या हो जाएगी? सु प्लस उक्ति की संधि क्या हो जाएगी दोस्तों? क्या हो जाएगा? सी इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलें आगे। अब ये बेसा क्वेश्चन, धन की किसी निश्चित राशि को अजय एवं चिराग के मध्य 7:6 के अनुपात से विभाजित किया गया। यदि अजय के हिस्से का भाग आधा चिराग के कुल हिस्से के 850 रुपए कम हो तो कुल राशि क्या थी? ये आपको इसके अंदर उत्तर निकालना है दोस्तों। 117 का उत्तर बताइएगा। 117 का उत्तर निकल के क्या आ रहा है? 4420। 4420। चलें अगले दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं आप मिलान करके हमको इसका उत्तर बताने का प्रयास कीजिए ताकि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आपको पता लगे और ताकि आप इसके आगे में आने वाली जो परीक्षा है उसकी तैयारी में जुट जाइएगा। क्लियर।
अगला, एक मोटरसाइकिल का पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 परिक्रमण लगाता है, पहिए का व्यास सेंटीमीटर में क्या होगा? 84, 100, 56 और 70, क्या हो जाएगा? 70। चले अगले क्वेश्चन की ओर। माना x इक्वल टू 1.2 और y 1 2 3, x से y पर कितने विभिन्न भिन्न फलन हैं? आपको बताना है। 119 का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 119 का उत्तर निकल कर आएगा हमारा 9। चलते हैं आगे। अब दोस्तों ये इसमें देखिए, आप मिलान करना है। एक फील्ड दे रखी है और एक दे रखा है एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। क्लियर? आपको बताना है मेडिसिन किससे संबंधित है। तो मेडिसिन की बात करें दोस्तों, आपसे ऑप्शन सामने दे रखा है। तो इंटरप्रेटिंग अल्ट्रासाउंड इमेजेस। जब बैंकिंग की बात करें, बैंकिंग डिसबर्सिंग लोन्स। जब क्रिमिनोलॉजी की बात करेंगे तो प्रेडिक्टिंग, क्या हो जाएगा? आइडेंटिफाई पोटेंशियल क्रिमिनल्स। जब मेटेरोलॉजी की बात करेंगे तो प्रेडिक्टिंग नेचुरल कैटास्ट्रोफिस। ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? ध्यान रखिएगा। चलें आगे। अच्छा, यह क्वेश्चन पूछा गया है, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट राजस्थान में कहां स्थापित किया जाना है? जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, उदयपुर। ये जोधपुर के अंदर स्थापित किया जाना है दोस्तों। क्या ध्यान रखिएगा? राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की यहां बात हो रही है। डन? चलें आगे। अगला क्वेश्चन, मिटिगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान इज बीइंग इंप्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ। क्लियर? पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन को किसकी सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जिसको आईफेड के नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड बैंक और RBI। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? आईफेड दोस्तों। क्लियर? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के द्वारा। अगला, in which year Rajasthan State Food and Civil Supplies Corporation was established? राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? यह आपको बताना है। 128 का उत्तर। 128 के उत्तर की बात करेंगे दोस्तों, ये कब हुई थी? 2010 में हुई थी। कब हुई थी? 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला, अगले की तरफ चल लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? कौन सा फैट सोल्यूबल विटामिन है? A, B2, A और B6। क्या हो जाएगा? विटामिन A। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। फिजिक्स का क्वेश्चन है। एक अवतल लेंस की फोकल दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो दोस्तों आप इसको सोल्व करेंगे, इसका उत्तर निकल कर आएगा -2D। चलें, चलिए अब देख लेते हैं। रीता डिडंट सी मी वेव टू हर डैश इन द शी डैश इन द अदर डायरेक्शन। क्या बताना है आपको दोस्तों? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 137 का। 137 का उत्तर क्या हो जाएगा? शी वॉज लुकिंग इन द अदर डायरेक्शन। क्लियर? अगला, द एक्सीडेंट विक्टिम डैश बाय द टाइम डैश हिम टू द हॉस्पिटल वॉज डाइंग रश, विल बी डेड, हैव रश, वॉज डेड रश, हैव डाइड, हैव रश। आपको बताना है 138 का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? was dead. The victim, the accident victim was dead by the time they rushed him to the hospital. Clear? दोस्तों अगला क्वेश्चन, अब्ज और अब्द के संगत अर्थ क्या होगा? तो ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है दोस्तों। क्या है? कमल और बादल। अगला, यहां बताना है 5 छात्रों ने छात्रवृत्ति परीक्षा में हिस्सा लिया। सुमन को प्रीति से अधिक अंक मिले, कोमल को सुनीता से कम अंक प्राप्त हुए, लेकिन वे सुमन के अंकों से अधिक रहे। मानसी को प्रीति एवं सुमन द्वारा प्राप्त अंकों के मध्य में अंक मिले। परीक्षा में सबसे कम अंक किसे प्राप्त हुए? दोस्तों इसको सॉल्व करोगे, आपका उत्तर क्या हो जाएगा इसका? प्रीति। क्या निकलेगा? प्रीति। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस सभी का उत्तर आप देने का प्रयास कीजिएगा और बताइएगा कि आपके कितने अंक बन रहे हैं इसके अंदर और कितने अंक इसके अंदर आपके बन रहे हैं दोस्तों। चलें, कुछ और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम।
Which of the following is not an input device? माउस, प्रोजेक्टर, टच स्क्रीन, स्कैनर। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोजेक्टर। क्या हो जाएगा? प्रोजेक्टर। अगला, a tool used for operating industrial robots, playing computer games and training fight simulators। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? लाइट पेन, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक। चलें आगे। अगला, किस रिफरेंसिंग में फॉर्मूला कॉपी, एक सेकेंड दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम? हमने 148 सॉल्व कर लिया, हम 149 पे चलते हैं। 149 कहता है किस रिफरेंसिंग में फॉर्मूला कॉपी करता समय सेल रिफरेंस नहीं बदलता? रिलेटिव रिफरेंस, मिक्स्ड रिफरेंस, सेल रिफरेंस, एब्सोल्यूट रिफरेंस। क्या उत्तर होगा? एब्सोल्यूट रिफरेंस। अगला लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, which of the following is the smallest data unit of computer? बाइट, निबल, केबी और गीगाबाइट। आपको बताना है क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या है इसका उत्तर? निबल। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी को इसके उत्तर मिल गए होंगे। क्लियर? और इसके अंक को देखिएगा, जांचिएगा और हमको बताने का प्रयास कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपके कितने प्रतिशत अंक बन रहे हैं। और दोस्तों उम्मीद करता हूं मैक्सिमम सभी लोग जो विद्यार्थी जिसको देख रहे हैं सभी 40% बन रहे हैं। क्लियर? दोस्तों आप सभी लगे रहिए अपनी परीक्षा के लिए। तो विभिन्न छठी पारी है इसका जो एग्जाम कर रहा है, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद। निर्माण करें एकेडमी के चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। थैंक यू।